नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.1 का कोई भी सवाल जानने से पहले हम उसके बारे में उसका जो पार्ट का जो बेसिक है उसको ज़रूर जान लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है त्रिभुज, और त्रिभुज के विषय में अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो इसके सवाल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दे दूंगा जो आपके इस चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से जो हमारी आकृति घिरी होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा त्रिभुज है, ये है एक मैंने ऊपर भी ना रखा, ये तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज है। तो ये आपको पता चल गया। इसके बाद में मैं बात करूँगा यहाँ पर समरूप होने की। तो समरूप का मतलब क्या है? एक जैसे होने चाहिए। तो समरूप, इसका हमारे इस पाठ में बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो समरूप होने के लिए जो त्रिभुज है हमारे वो एक जैसे होने चाहिए, आकार की कोई बाध्यता नहीं है। तो जो हमारे त्रिभुज हैं वो एक जैसे होने चाहिए, आकार की कोई बाध्यता नहीं है। वो त्रिभुज हमारे छोटे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन दिखने में वो एक जैसे होने चाहिए। समरूप होने के कुछ नियम भी हैं। तो समरूप होने के नियम में जो हमारा नियम है वो है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो समरूप होने के लिए जो हमारे संगत कोण हैं वो बराबर होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आकृति जो हमारा त्रिभुज ABC है और जो हमारा त्रिभुज PQR है उसमें स्पष्ट है कि जो उसके संगत कोण हैं वो बराबर हैं। तो संगत कोण A हमारा और संगत कोण हमारा यहाँ पर A और P जो कि संगत कोण हैं वो बराबर हैं, दोनों ही हमारे 70 डिग्री के हैं। उसके बाद में हमारा एक और संगत कोण B और Q है, और ये दोनों भी हमारे बराबर कोण है, दोनों 50 डिग्री के हैं। उसके बाद में हमारे संगत कोण जो हैं वो हैं 60 डिग्री के C और R। तो इसके तीनों संगत कोण जो हैं वो बराबर हैं। तो पहला जो समरूप होने के लिए नियम है वो नियम ये दोनों त्रिभुज हमारे फॉलो करते हैं। तो उसके बाद में हमारा जो दूसरा नियम है वो कहता है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, जो हमारी संगत भुजा है AB और PQ, ये दोनों हमारी संगत भुजाएं हैं, इनका अनुपात बराबर है। तो ये 4 है और ये 2 है। तो AB और PQ, AB बटा PQ, ये दोनों हमारी संगत भुजाएं हैं। और AB की हमारी लंबाई कितनी है? 4, और PQ की लंबाई हमारी 2। और इसको अगर हम कट करें तो ये जो है ये हमारे 2:1 के अनुपात में है। तो और अब हम इसका देख लेंगे दूसरी भुजा। तो दूसरी हमारी संगत भुजा है PR और AC। तो AC बटा PR, तो AC हमारी कितनी है? 6 है। PR हमारी कितनी है? 3 है। और इसको भी अगर हम काट देंगे तो ये हमारा 2/1 आ गया। अब इसके बाद में हमारी तीसरी जो संगत भुजाएं हैं वो हैं BC और QR। तो यहाँ पर हमारा हो गया BC बटा QR। तो BC की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और QR की लंबाई कितनी है क्रांतिकारियों? QR की लंबाई है हमारी 4। तो इसको भी अगर कट किया तो इसका भी अनुपात जो है वो आ गया है 2:1। तो इन तीनों का अनुपात बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो आपने देखा कि संगत भुजाएं जो हमारी हैं उनके अनुपात 2:1, 2:1 और 2:1 मतलब बराबर हैं। तो इससे क्या हुआ? ये जो हमारा दूसरा नियम है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, इस नियम को ये दोनों त्रिभुज हमारे जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा किस त्रिभुज के? त्रिभुज PQR के। तो अब हमारे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो हैं वो समरूप हैं। और अब हम देखेंगे इसका अगला। तो सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जितने भी त्रिभुज होते हैं हमारे वो सर्वांगसम, जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं
वो बराबर होते हैं और बराबर होंगे तो वो समरूप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो जो हमारे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। तो अब हम चलेंगे इसके पहले सवाल पर। इसके बारे में जितनी भी बेसिक नॉलेज थी वो आप समझ चुके हैं। तो देखिए इसका पहला सवाल। तो देखिए क्रांतिकारियों, उसका पहला सवाल। तो पहला सवाल हमसे कहता है कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला इसमें पाठ दिया गया है सभी वृत्त होते हैं, खाली स्थान बीच में फिर होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। तो हमारा सवाल कहता है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। तो ये जो दो शब्द दिए गए हैं हमें, पहला सर्वांगसम और दूसरा समरूप, इन दोनों शब्दों में से हमें यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करना है जो कि हमारा सही शब्द हो। तो सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त हमारे क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप, ये हमको इसमें पता लगाना है। तो मैंने आपके सामने दो वृत्त ले लिए। अब आपको उनमें से बताना है कि ये दोनों वृत्त हमारे सर्वांगसम हैं या समरूप हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपके सामने ये दो वृत्त ले लिए, एक पहला वृत्त मैंने ले लिया ये, और दूसरा वृत्त मैंने ये ले लिया। चलो अगर ये सही नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। तो ये मैंने दो वृत्त ले लिए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों वृत्त हमारे सर्वांगसम हैं या समरूप। आपको पता होना चाहिए कि सर्वांगसम के लिए शर्त होती है कि दोनों बराबर होने चाहिए, मगर समरूप में होता है कि आकार की बाध्यता नहीं होती है, जैसा कि आप अभी देख चुके हैं, मगर एक जैसे दिखने में होने चाहिए। तो ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं मगर इनका आकार बराबर नहीं है। तो ये दोनों किस तरीके के हो जाएंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, ये दोनों हो जाएंगे समरूप। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये दोनों हैं समरूप। तो ये दोनों सभी वृत्त जो हैं आपके वो होते हैं समरूप। और फिर अगला है आपका सभी वर्ग होते हैं सर्वांगसम या समरूप। तो देखिए सभी वर्ग, मैंने यहाँ पर जैसे दो वर्ग ले लिए, अब आप उनमें कंपेयर करना। तो मैंने यहाँ पर दो वर्ग ले लिए, तो ये दोनों हैं तो वर्ग ही और दिखने में हैं बिल्कुल एक जैसे। तो ये दोनों वर्ग जो हैं हमारे ये हैं समरूप। ये दोनों हमारे समरूप वर्ग हैं। और इसके बाद में हमारा तीसरा कहता है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। बताइए सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर ये दो समद्विबाहु त्रिभुज के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिए। पहला तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है और दूसरा मैंने ले लिया ये समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज हैं तो समद्विबाहु ही। इसकी ये भुजा और ये दो भुजाएं इसकी बराबर हैं, और इसकी ये भुजा और ये भुजा, दो भुजाएं बराबर हैं, लेकिन ये दिखने में एक जैसे नहीं है, समरूप नहीं है। वही मैंने दो समबाहु त्रिभुजों का उदाहरण ले लिया। तो पहला समबाहु त्रिभुज ये है और दूसरा समबाहु त्रिभुज ये है। तो ये दोनों त्रिभुज बराबर तो नहीं है मगर दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सभी समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और हमारा अगला पार्ट है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण तथा नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं फिर ब्लैंक है हों।
तो दो हमारे पास वर्ड दिए गए हैं, एक है बराबर, दूसरा है समानुपाती। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण, आपको पता है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, उनके संगत कोण समानुपाती नहीं आएगा, संगत कोण के लिए बराबर ही आएगा। तो संगत कोण बराबर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। आपको पता है संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा समानुपाती। तो क्रांतिकारियों, आपका जो पहला सवाल था उसके चारों पार्ट हो गए सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका दूसरा। क्रांतिकारियों, दूसरा सवाल हमसे कहता है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला हमसे कहता है समरूप आकृतियाँ, तो हमें समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। दूसरा हमसे कहता है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पहला समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियों के बारे में आपको पता है जो दिखने में समान हो मगर आकृति का वहाँ पर कोई वो नहीं है। तो मैंने यहाँ पर दो वृत्त ले लिया। पहले तो एक वृत्त हमारा ये हो गया और दूसरा वृत्त हमारा ये हो गया, और ये आकार में समान नहीं है मगर इनकी आकृति जो है वो बिल्कुल समान है, समरूप। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि वृत्त जो हैं वो समरूप होते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर ले लूँगा वर्ग। ये मैंने दो वर्ग की आकृतियाँ ले ली हैं जो कि दिखने में तो बिल्कुल समान एक जैसी लग रही हैं मगर आकार में वो समान नहीं है। तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी हमारी, समरूप। और तो हमने दो यहाँ पर ऐसे उदाहरण ले लिए हैं। तो पहला हमने ये उदाहरण ले लिया और दूसरा उदाहरण हमने ये ले लिया, और अब हमको दो ऐसी आकृतियों के उदाहरण देने हैं जो कि समरूप नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पर पहली आकृति तो हमने ले ली एक त्रिभुज, और दूसरी आकृति हमने ले लिया यहाँ पर एक चतुर्भुज। तो दो, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज कभी भी क्या समरूप हो सकते हैं? दिखने में कभी भी ये समान नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों समरूप नहीं हैं। और इसके बाद में हमने ले लिया एक वृत्त और यहाँ पर हमने ले लिया एक वर्ग। तो वृत्त और वर्ग कभी भी समरूप नहीं होंगे। तो हमने दो ऐसे उदाहरण इसके भी ले लिए हैं जो कि समरूप नहीं हैं। तो क्रांतिकारियों, इसी के साथ आपका दूसरा सवाल हो गया सॉल्व, और अब हम देखेंगे इसका तीसरा सवाल। तो देखिए क्रांतिकारियों, तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में हमसे कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो दो हमको चतुर्भुज दिए गए हैं, एक है PQRS और एक है हमारा ABCD, जिनकी संगत भुजाएं हमारी इसकी हैं 1.5 सेंटीमीटर और इसकी हैं 3 सेंटीमीटर। तो इनकी संगत भुजाओं का अगर आप अनुपात देखेंगे तो AB की संगत भुजा है PQ, तो संगत भुजाओं के अगर अनुपात की बात अगर हम करेंगे तो वो बराबर हैं, मगर संगत भुजाओं के अनुपात के साथ साथ हमको कुछ और भी बात ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे क्यों नहीं है? तो चूंकि
इनके संगत कोण बराबर नहीं है। तो हमारा ये एक वर्ग है जिसमें आपको बताया गया है कि ये समकोण है, मगर इसमें हमको नहीं बताया गया है कि समकोण है, इसलिए इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। तो दोस्तों इसी तीसरे सवाल के साथ में आपकी प्रश्नावली 6.1 होती है समाप्त। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।